सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हम टॉपिक कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वाई इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज़ हायर देन ऑर्थो आइसोमर। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है टॉपिक, उसके अंदर डाई हेलोबेंजीन में डाइक्लोरोबेंजीन को कंपेयर किया गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर को कंपेयर किया गया। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है लेकिन पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आपका मेल्टिंग पॉइंट के रिलेशन में। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एंड फर्दर डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा आइसोमर। तो जहाँ तक बात हुई आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो पहले इसको देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है। तो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा आपका होता है ऑर्थो में। ठीक है, अगर आप ऑर्थो का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो एक इस डायरेक्शन में होता है, एक इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो होता है वो एंगल आपका कम होता है। ठीक है, तो इसके कारण आपकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है। ठीक है, पैरा में तो लगभग कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, Cl है तो 0 दे देगा, और मेटा में आपका यहाँ पर एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट आपका ऑर्थो में सबसे ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट आपका अधिक होता है ऑर्थो आइसोमर में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्थो मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन पैरा आइसोमर, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अब मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका क्रिस्टल लैटिस पे, कि आपके पास जो क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, उस सॉलिड क्रिस्टल में कितनी अच्छी तरह से मॉलिक्यूल्स पैक हुए हैं। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, ये फैक्ट है। अब ऐसा क्यों? इट इज़ ड्यू टू द ग्रेटर सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें ग्रेटर सिमेट्री होता है, अच्छी तरह से वो पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पैकिंग होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो पैकिंग होती है आपका क्रिस्टल लैटिस में, वो जितनी अच्छी होगी, जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेटर सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है पैरा आइसोमर, उसमें आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है, एक ऊपर है तो एक नीचे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अपने क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो पाते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल मोमेंट देखा, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने क्रिस्टल लैटिस में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा जो फिट हो पाए क्रिस्टल लैटिस में। जहाँ तक बात हुई मेल्टिंग पॉइंट की, ये क्वेश्चंस और भी आए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, पर बॉइलिंग पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 84 पूरा हुआ। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। आंसर द फॉलोइंग। तो ये दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें 3 पार्ट्स हैं। हेलो एल्केन्स ईजिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वाई? व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, गिव एन एग्जांपल, एंड आउट ऑफ 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स आपको दिए हैं। इन दोनों में से कौन SN1 रिएक्शन या SN1 सब्स्टिट्यूशन में फास्ट होगा, जिसका रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, मोर रिएक्टिव मतलब ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा किसका। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।